आपको बता दें कि जिस तरीके से महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया था ओवैसी को लेकर और एनआरसी को लेकर, वो लगातार अपने बयान में फंसते जा रहे हैं। 4-5 साल पहले महमूद पराचा ने एक बात कही थी कि महमूद मदनी साहब आरएसएस के एजेंट हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास सबूत है। खैर वो तो उनका अलग एक मुद्दा है, लेकिन जो बात आई मैंने आपको आपके सामने बताया, उस बात को आपके सामने मैंने रखा। अब आपको बता दें कि टाइम्स नाउ के न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देते हुए महमूद मदनी साहब ने कहा था कि मैं नेता नहीं मानता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, उस तरीके की बात उन्होंने कहा था। ये भी कहा था कि वो हैदराबाद तक उनकी पॉलिटिक्स रहे, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी पॉलिटिक्स देश में आए। तो कहीं ना कहीं महमूद मदनी साहब का जो ये बयान है ये एक चौंकाने वाला बयान है। और इस बयान को लेकर आपको ये भी बता दें कि जो एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो उनकी तरफ अब लोग तेजी से बढ़ते हुए और भी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि महमूद मदनी साहब ने जो जो बातें कही हैं, वो लोगों को जो बातें वो पूरी तरीके से बुरी लगी हैं, और लोग जो नहीं भी जाना चाहते थे ओवैसी की तरफ, वो भी अब जाने लगे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे सीएए का मुद्दा हो, चाहे वक्फ बिल का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे की अगर बात की जाए तो वो मंच से अगर कोई ललकारने वाला अगर कोई नेता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते हैं, जनसभाएं करते हैं, संबोधित करते हैं। आपको ये भी बता दें कि आपने देखा होगा, ये मैंने तो पहला नेता देखा है कि जो कहता है कि कलम आप अपने हाथ में ले लीजिए, पढ़ाई करिए, यही सब कुछ आपके साथ काम करने वाला है। आप अगर पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन और नेताओं ने आपके साथ क्या किया ये तो आपको खुद समझना होगा। बस मैंने ये चीज़ देखा है कि आप लगातार नेताओं के साथ में लगे रहते हैं, नेता आपके साथ में क्या कर रहा है इसके ऊपर आपको फर्क नहीं पड़ता। अब आपको बता दें कि ये जो मैंने ओपिनियन बताया, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये जनता की बातें हैं। जनता की बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। कल को आप ये ना समझें कि मैं ओवैसी साहब का प्रचारक हूं, लेकिन जो बातें थी वो मैंने खोल के आपके सामने बातें रखी। आपको थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, तल्ख लगेंगी, लेकिन बातें यहाँ पर बिल्कुल साफ और सुथरी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपको सही रास्ता दिखा रहा हो, अगर कोई आपके काम की बात कर रहा हो, तो आप उसको मानेंगे ना। और एक चीज आपको बता दें कि चाहे देश में प्रदेश में जब मॉब लिंचिंग की बात होती है, तो अगर कोई मन से अगर कोई ललकारने वाला अगर कोई एक नेता होता है तो असदुद्दीन ओवैसी हैं। अखिलेश यादव अपने ट्विटर तक पर नहीं लिखते हैं अगर कोई किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होती है या किसी दलित की होती है, तो अखिलेश यादव ये नहीं लिखते हैं कि क्या नाम था उनका। ये हालात, ये राजनीति, आपके साथ जो खेल चल रहा है, यहाँ पर आप उस खेल को आपको समझना होगा। और आपको एक चीज यहाँ पर मेंशन कर दें कि साथ साथ में जिस तरीके से अब बसपा सुप्रीमो मायावती वो पूरी तरीके से अपने ट्विटर पर अगर किसी की मॉब लिंचिंग होती है, कुछ भी होती है, तो नाम के साथ में लिखती है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो जो आपके नेता हैं, जो आपके ओर पर राज्य करते हैं, जो सांसद यहाँ से बन के जाते हैं, जो विधायक बन के जाते हैं, आप अगर मारे भी जाते हैं तो आपका नाम लिखने में शर्म करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को आपको समझना होगा, आपको देखना होगा। और आपको बता दें कि महमूद मदनी साहब के बयान से पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर माहौल पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोकप्रियता में फिर कहना चाह रहा हूं, जो लोग ओवैसी को नहीं जानते थे वो भी लोग धीरे धीरे जानने लगे हैं। और ओवैसी अगर कुछ बोलते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं। लेकिन ओवैसी का ये भी कहना है कि अगर मैंने कोई गलत बयानबाजी की है तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, आप जाकर कोर्ट फाइल कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। तो महमूद मदनी साहब की अगर बात करी जाए तो जो महमूद पराचा ने जो बात कही थी वो शायद वो चीजें भी वो अब थोड़ा सा सामने दिख रही हैं। लेकिन क्या उनका मामला है वो तो वही बता सकते हैं, क्या उनके जहन में है या क्या उनके जहन में चल रहा है। क्योंकि वो एक बड़े एक तरीके से देखा जाए और हैं भी, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और उसके साथ में वो एक बड़ा चेहरा भी हैं, मुस्लिमों के एक बड़े कायद भी हैं, और मुस्लिमों की बड़ी बड़ी लड़ाई भी लड़ते हैं वो, चाहे मॉब लिंचिंग हो और भी कई मुद्दे हों। लेकिन अगर बात कही जाए तो महमूद मदनी साहब का जो बयान है किस वजह से आया ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन इस बयान को लेकर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, काफ़ी उनको घेरा जा रहा है। इस बयान को लेकर ये कहा जा रहा है कि महमूद मदनी साहब आरएसएस के एजेंट हैं, महमूद मदनी साहब
सरकार के जो है गुलाम हैं। न जाने किस किस तरह की पोस्टें लिखी जा रही है सोशल मीडिया पर, किस किस तरह की बयानबाजी की जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि महमूद मदनी साहब के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद से भी काफ़ी चीज़ें सामने आई। वहाँ के जो मोहतमीम है उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर बयान दिया है और इस चीज़ से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि उन्होंने कहा कि महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इस वक्त दिल्ली से लेकर यूपी तक चल रही हैं महमूद मदनी साहब के बयान को लेकर। तो कोई भी अपडेट अगर आएगी तो लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमें और भी क्या इसमें सवाल आपसे क्या बातें करनी थी। शुक्रिया।